जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का बहुत सारे ऐसे सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं बकरियों के हवाले से और बड़े जानवरों के भी हवाले से भी। सवाल पहला ये पूछा जाता है कि बकरियां हीट पे नहीं आ रही, हीट पे आती हैं, क्रॉस करवाते हैं, रिपीट होती हैं, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होती। अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो एक बच्चा पैदा होता है, 2 या 3 बच्चे क्यों नहीं पैदा होते? बच्चा पैदा हो गया, एक मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, ये मसला क्यों आता है? हैवाने के मसाइल अक्सर बकरियों में आते हैं। उसके बाद अबार्शन कर देती हैं बकरियां, बच्चे गिरा देती हैं, यानी कि बच्चा अभी पूरा बना नहीं है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन अभी रहता है, बच्चा पहले गिरा दिया। जानवर पानी कम पीते हैं, ठीक है, जानवर कमज़ोर, और ख़ास तौर पे जानवरों की हड्डियां क्यों ज़्यादा कमज़ोर हैं, और गिलहड़ की बीमारी भी अक्सर बकरियों के अंदर आती है। तो इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो किसी बैक्टीरियल बीमारी से नहीं है, किसी वायरल बीमारी से नहीं है, सिर्फ खुराक की किल्लत की वजह से, खुराक में वो भी कोई ख़ास एलिमेंट्स जो हैं उनकी कमी की वजह से, उनकी किल्लत की वजह से। अब वो एलिमेंट्स कौन से हैं और उनकी कमी कैसे दूर होगी, तो उसके लिए मैंने आपके सामने प्रोडक्ट्स रखी हैं। ये एलएस मिनरल्स, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये प्रोडक्ट है वाइट गोल्ड, और तीसरे नंबर पे वी सेल विटामिन ई और सेलेनियम इसमें मौजूद है। ये इंजेक्शन है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि खुराक का हिस्सा होना चाहिए। जिसमें कैल्शियम मौजूद है, हड्डियों को ताकत देगा। फास्फोरस मौजूद है, अक्सर जो रेड यूरिन आता है, ठीक है, रेड वाटर डिजीज़, तो ये फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। पाइका बीमारी आती है जिसमें जानवर अक्सर शापर वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, लकड़ियाँ दीवारों को चाटना शुरू कर देते हैं, लोहे की चीज़ें जो होती हैं उनको चाटना शुरू कर देते हैं, तो वो फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। उसके बाद मैग्नीशियम है, अक्सर फालज का अटैक होता है मैग्नीशियम की वजह से। सोडियम है, अगर सोडियम की कमी होगी खुराक में, जानवर पानी कम पिएगा, ठीक है। आयरन है, इसमें अगर आयरन की कमी होगी एनीमिया होगा, खून की कमी होगी। खैर, मैंगनीज़ है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, आयोडीन की कमी की वजह से गिलहड़ की बीमारी होती है। सेलेनियम है, सेलेनियम आपने याद रखना है कि जानवर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, बच्चा दानी की ग्रोथ के लिए, बच्चा दानी को किसी इन्फेक्शन से बचाने के लिए सेलेनियम और विटामिन ई का बहुत अहम किरदार है। किसी भी जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए विटामिन ई और सेलेनियम का अहम किरदार है। तो ये वाली जो सारे एलिमेंट्स हैं ये मिनरल्स के अंदर मौजूद हैं। जो भी, मैं किसी भी कंपनी की तशहीर नहीं कर रहा, मार्केटिंग नहीं कर रहा किसी कंपनी की, मेरे पास अभी मेरे क्लिनिक पे ये मौजूद हैं चीज़ें, तो इस वजह से मैंने अपने सामने रखनी है। बात आप तक पहुंचानी ये थी कि किसी भी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं, और मैंने आपको बताया कि इनकी कमी की वजह से फ़लाँ बीमारी हो सकती है। अगर आप ये चीज़ें अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो ये जो मसाइल जिनका जिक्र मैंने किया कि बकरियां हीट पे नहीं आती, बच्चे एक देती है, कम बच्चे देती हैं, ठीक है, जल्दी रिप्रोडक्शन छोड़ जाती हैं, बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, हैवाने के मसाइल हो जाते हैं, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो ये उन जानवरों में ज़्यादा मसाइल आते हैं जिनके अंदर मिनरल्स की, यानी कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, इनकी कमी होती है। इसलिए अपने जानवरों के अंदर मिनरल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे आप एलएस मिनरल का इस्तेमाल करें, वाइट गोल्ड का मिनरल इस्तेमाल करें, चाहे आपकी एरिया के, आप जिस भी एरिया से तल्लुक़ रखते हैं, जो भी कंपनी है, सारी कंपनियां अच्छी हैं, सारी अच्छी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो आप जिस भी कंपनी का इस्तेमाल करें, लेकिन मिनरल्स का इस्तेमाल जानवरों की, ख़ास तौर पे बकरियों की खुराक में ज़रूर करें। वी सेल का इंजेक्शन है, ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें विटामिन ई है, सेलेनियम है। रिप्रोडक्शन के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं उनमें इस इंजेक्शन का बहुत ही अहम किरदार है। तो ये वाली अपनी खुराक के अंदर शामिल करें, इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके जानवरों को जितने भी ये मसाइल मैंने बताए हैं, पहली बात तो है होंगे नहीं, अगर होंगे तो उनका हल यही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।